हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अजीत तिवारी सर एटीएस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आप लोगों के बेहद डिमांड पे मैंने बायोलॉजी सीरीज लाइफ साइंस सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके वेरियस एग्जामिनेशन यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ और एसएससी, जेई एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन में नीट तक आपको बहुत हेल्प करने वाला है। गाइस, हमने पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑसम तरीके से कवर किया था। आज हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन एक बड़ा टॉपिक है, ठीक। कल कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर थोड़ी क्लास लंबी हो गई, तो प्लीज़ मेक शॉर्ट वीडियो। तो आप लोगों के सुझाव पे, चूंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है तो आपका फ़ायदा होना ज़रूरी है। मैंने गाइस इस प्रोग्राम को आपके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, ठीक। हम न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। माई सेल्फ अजीत तिवारी, having experienced more than 16 years and mentored more than 10 lakh students online and offline classes. Guys, I am faculty for geography optional, complete geography optional, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ऑसम मैपिंग हो, लाइफ साइंसेस आप मुझसे पढ़ ही रहे हो, जो कि पूरा ईजीएस पार्ट है आपके लिए मैं बनाऊंगा। आमतौर पे लोग इससे में परेशान रहते हैं, ठीक। कंप्लीट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सो ऑन। गाइस, एनवायरमेंट इकोलॉजी के भी आप ऑसम क्लासेस मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हो। आप लोगों के बेहद डिमांड पे वेरी सून आई एम कमिंग ऑफलाइन ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिलहाल अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप इस वेबसाइट पे जाएं www.ajitlive.in। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, ये वेबसाइट ओपन होगी, आपको यहाँ पे फ्री क्या क्या अवेलेबल है। करंट अफेयर्स, वेरी ऑसम, फ्री डाउनलोड करंट अफेयर्स इज अवेलेबल। गाइस, कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, पेड कोर्सेज जो ऑनलाइन है वो आपके लिए अवेलेबल है। अभी तक अगर आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या मैं आपको याद दिला दूं या आपने कर लिया है? गाइस, ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं अगर चाहता हूं कि आपको ऑसम कंटेंट फ्री इस चैनल पर दूं तो आपका भी सहयोग, कोऑपरेशन, इन्वॉल्वमेंट अनिवार्य है। बात परिवार की है, बात फैमिली की है, हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन। गाइस, फ्री ऑसम द हिंदू योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, डाउन टू अर्थ, नंबर ऑफ ऑथेंटिक सोर्सेज से मई ऑनवर्ड्स ये मैगजीन 2021 आपके लिए अवेलेबल है। आप वेबसाइट पर जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे फ्री पावर बूस्टर फ्री क्विज 9 PM रोज, आज भी 9 PM पे था इन टेलीग्राम चैनल। नीचे लिंक टेलीग्राम चैनल का है, अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज। मैं बहुत कम समय में दूर की बातें करूंगा। आप मुझसे कोई क्वेरी, डाउट हमारी टीम से आप व्हाट्सएप पे, फोन पे पूछ सकते हो। फाइन, ऑलवेज फॉर यू गाइस। तो ये मैगजीन का कवर पेज आपको दिख रहा है, जिसमें ऑसम कंटेंट और इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी खूब क्वेश्चंस झमाझम आए और आएंगे, क्योंकि कर दिया है जीएमएस, गागर में सागर, हो चुका है ओएसएस, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो ये आपको पावर द फाइनल एज और क्विज पावर बूस्टर आपके लिए अवेलेबल है गाइस। तो ये आप फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री डाउनलोड में ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका है, पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज वो भी मैंने फ्री अवेलेबल करा दिया है। मोर देन 30+ ईयर्स ये गाइस आपके लिए अवेलेबल है। फाइन, क्या आप रेडी हो फॉर द ऑसम सेशन? यस, नो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नो। रेडी हो? थम्स अप करके वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और हम लोग आगे सेशन को बढ़ाएं। कल आपसे
डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट इंटरेक्टिव सेशन हुआ था। अब टाइम आ चुका है उसके राइट आंसर लिखने का, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप सिंसियरली मुझसे जुड़े हो तो 90% चीजें आपको याद होनी है। नहीं हो रही गाइज, मतलब आपको और कंसंट्रेशन देने की जरूरत है। गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्विक रिकैप करेंगे। आप मुझे बताओ, सलाइवरी ग्लैंड जो आपके बक्कल कैविटी में मुख गुहा में प्रेजेंट थी, कितनी टाइप की थी? 1 2 3। पहली बार हो सकता है नाम आपको याद न हो, लेकिन जब ऑप्शंस में नाम आएगा पैरोटिड, सबलिंगुअल, इस तरह के नाम, तो आप 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड को पहचान पाओगे। गाइस कमेंट में लिखना नॉट इन द चैट सेक्शन। एक चैट सेक्शन होता है और दूसरा कमेंट सेक्शन होता है। हम आपके कमेंट सेक्शन को बाद में देखेंगे, हमारी टीम देखेगी और उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक, ताकि एक बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोग्राम आपके साथ बना रहे। क्योंकि आप जानते हो आई डोंट बिलीव इन बी के बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम। आई बिलीव इन OSS, I believe in GMS, OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन, GMS गागर में सागर। गाइस मम्स जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के इन्फेक्शन से हुआ था, गल सुजा, वो कैसी डिजीज है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल? नन ऑफ द एबव। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, नन ऑफ द एबव। जल्दी से गाइस मुझे सोच के बताएं। माय फ्रेंड्स, फिर आपने क्या देखा? खान मैंने बताया आपसे कि भाई क्या समस्या आज की पीढ़ी का, दिन रात फोन पे लगी रहती है गाइस। खाना खा रहे हाँ नू ना चू चा पू पा करेंगे, ठीक, चारों तरफ यही हाल है। जब से ये ऑनलाइन क्लास हुई है बच्चों का और ये हो चुका है। कितनी बार मैंने अपने घर में ऑब्जर्व किया है, अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, खाना खाते समय बात करते हैं वो, तो मेरी मॉम यानी बच्चों की दादी बोलती हैं, बेटा खाना खाते समय बात नहीं करते। ठीक, बच्चों ने पूछा दादी बात क्यों नहीं करते? दादी के पास चूंकि वो लाइफ साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, एक ही आंसर है, ये गंदी बात है। क्लियर? लेकिन चूंकि आप अपने बच्चों को बता पाओ, इमोशनल नहीं होना, गुरुजी जॉब तो मिल नहीं रहा है, आप शादी और बच्चों की बात कर रहे हो, अरे जरूर मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक, आगे मुझे आपको और भी बॉडी के सिस्टम्स पढ़ाने हैं, चिंता नहीं करेंगे आप। खाना खाते समय बात करोगे, विंड पाइप के ऊपर का फ्लैप इपिग्लॉटिस ढक्कन खुलेगा एंड फूड एंटर्स इनटू विंड पाइप थोरैक्स। चूंकि ये नॉर्मल पैसेज नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन, खाना बैक वापस, कुछ मुंह से वापस, कुछ नाक से वापस और आंखों से आंसू। तो इपिग्लॉटिस फूड पाइप में स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट करा रहा है। याद आया? हमने पढ़ा कि म्यूकस की लेयर और एक मूवमेंट फूड पाइप में स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट करा रही है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ मसल्स के कारण। व्हाट इज द नेम ऑफ मूवमेंट? गैलेक्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस? क्या इस मूवमेंट का नाम दोगे? गैलेक्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस? क्या इस मूवमेंट का नाम दोगे गाइस? और फिर आपने देखा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हुई, शुरू हुई माउथ में, प्रोटीन स्टार्ट हुई स्टमक में, फैट स्टार्ट हुई डूडनम में, शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये छोटू बड़े काम का है दोस्तों। सी शेप स्ट्रक्चर, एक तरफ पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक जूस और दूसरी तरफ बाइल फॉर्म्ड बाय लिवर, यकृत लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, जहां फूड एंटर नहीं करता लेकिन वो फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता। याद आया, कल बताया था। इमल्सिफिकेशन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द फैटी ग्लोब्यूल्स, और जितनी सरफेस एरिया बढ़ेगी
उतनी उस पे पैंक्रेटिक एंजाइम्स का, उतनी उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन होगा और डाइजेशन ऑफ फैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। नैरो है, लंबी है, चूंकि डायमीटर नैरो है आपने इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा। क्लियर मेरे प्यारे दोस्तों, आगे और समझेंगे। शुरू कहीं पे भी हो, खत्म जाके इलियम में होगा, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बड़ी आंत का मेन फंक्शन वाटर का कंजर्वेशन। ठीक माय फ्रेंड्स, पूरे इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई, VILLI नहीं बोलेंगे विल्ली, क्या बोलेंगे? विलाई। क्यों? इन ऑर्डर टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि एब्जॉर्प्शन बढ़े। भाई ठंडी के मौसम में आप सिकुड़ के रहते हो ताकि आप अपनी सरफेस एरिया को कम कर पाए। याद आया? फाइन गाइस, आगे और बढ़ेंगे। हमने कहा भाई अगर पूरे पैसेज की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस एसिडिक पीएच बना रहा है इन स्टमक बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट HCl। सारी बातें आपको याद आ रही है। ये आप स्मूथ फूड की फॉरवर्ड मूवमेंट ऑब्जर्व कर पा रहे हो। विलाई प्रेजेंट होंगी टू इंक्रीज सरफेस एरिया। गाइस मैंने आपको ट्रिक दिया था कि जब आप खाना खा रहे हो चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक, जितना चबाओगे उतनी फूड की सरफेस एरिया बढ़ेगी, उतनी डाइजेशन इफेक्टिव होगा। क्लियर? और एंजाइम्स के साथ, सलाइवरी एमिलेज के साथ, टेराइलिन के साथ जब फूड मिक्स होगा, ठीक, स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट होगा, बोल पाना मुश्किल, फूड इज कॉल्ड एज बोलस। याद आया? फूड जब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा, सारे काम की चीज अभी मौजूद है, फूड इज कॉल्ड एज काइम। जब इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन के लॉन्गेस्ट पार्ट में सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, काम का कुछ रहा नहीं, फूड इज कॉल्ड एज काइल, CHYLE। क्लियर? आइए गाइस, अब वापस आएंगे न्यूट्रिशन पे। अगर आपकी झमाझम रिवीजन हुई, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो। गाइस मेरा आपसे वादा है, आपको पूरी सीरीज एक कंप्लीट करूंगा, दूसरी आपको ऑसम कंटेंट दूंगा, तीसरी विद द ग्रेट एनिमेशन रिवीजन, और अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आ रहा हूं। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पूरे इस चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम का। मेरे फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन की बात करूं, टू मेंटेन लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए बहुत से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक, न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। न्यूट्रिशन जिसके तहत न्यूट्रिएंट्स को वो इनटेक करेगा। द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑलमोस्ट बायोटिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिफॉर्मली परफॉर्म्ड बाय, कैसे? बाय ऑल बेसिक रिक्वायर्ड मटेरियल इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। उसे आप न्यूट्रिशन बोलोगे। रिपीट करूंगा, हम देखेंगे भाई द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑलमोस्ट बायोटिक एक्टिविटीज, सांस लेना, दौड़ना, भागना ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिफॉर्मली परफॉर्म्ड बाय एब्जॉर्बिंग ऑल बेसिक रिक्वायर्ड मटेरियल। भाई कुछ न्यूट्रिएंट्स का काम एनर्जी देना होगा, कुछ का आपके बॉडी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्यूनिटी बढ़ाना होगा, कुछ के आपके बॉडी के सेल्स का डैमेज को रिपेयर करना होगा। इसके आधार पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसे आप ब्रॉडली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बांट सकते हो, वो हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? A nutrient is a chemical that an organism needs to live and grow, or a substance used in an organism's metabolism. उसे आप nutrient बोल रहे हो। Guys, broadly मैंने कहा कि एक तरफ ऑर्गेनिक, एक तरफ इनऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इनऑर्गेनिक में मिनरल्स, वाटर्स एंड ऑक्सीजन। माय गॉड, इस कोविड के केस में हम सब लोगों ने ऑक्सीजन का खूब महत्व देखा है, खूब महत्व देखा है, खूब महत्व जाना है। क्लियर गाइस? आगे और बढ़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ब्रॉडली न्यूट्रिएंट्स को कैसे कैटेगराइज कर रहे हो, वो तो मैं आऊंगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, इन सब के बारे में हम, फैट, इन सब के बारे में, इनके सोर्सेस, इनके फंक्शन, जो कई सारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक। ह्यूमन डिजीज, प्लांट डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के बारे में मैं आपसे इस ऑसम सीरीज में बात करने वाला हूं। मिनरल्स की बात करूं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर सॉल्ट आर कॉल्ड एज मिनरल्स। आप इसे और समझें गाइस, इसे और ध्यान से देखें। हैव अ लुक। द ह्यूमन बीइंग एक्सट्रैक्ट्स वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम फूड। एक सेकेंड, ठीक। थ्रू विच वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड अकरिंग इन ह्यूमन बॉडीज। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ लाइफ साइंस इसी सीरीज में, माय फ्रेंड्स, जितने लोगों ने इस सीरीज को पूरा नहीं किया है आप जरूर करें। हमने आपको बताया है कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में आप बांटोगे। दोज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, उसे आप क्या बोलोगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट। दोज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, उसे आप क्या बोलोगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो आप इसे मैक्रो दैट इज इन द लार्ज अमाउंट, माइक्रो दैट इज इन द स्मॉल अमाउंट। गाइस, क्या मैं आपको एक ऑसम ट्रिक दूं? क्या आप इमोशनल होंगे या नहीं होंगे? कई बार मेरे जो ट्रिक होंगे हो सकता है आपको इमोशनल कर दे, लेकिन दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ आपकी मेमोराइजेशन टेंडेंसी को इंक्रीज करने का है। क्लियर? हमने आपको दो ट्रिक दिया था, याद है आपको? हमने कहा कि भाई कैसे पहचानेंगे कि कोई न्यूट्रिएंट माइक्रो है कि मैक्रो है, ठीक। हमने बताया था आपसे कि गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ये देखें आप 1 मिनट। तो मैंने आपसे बताया था, जल्दी से आप देखें दोस्तों, ये देखिए आप ट्रिक, याद है आपको? माइक्रो स्मॉल अमाउंट, मैक्रो लार्ज अमाउंट। इमोशनल नहीं होंगे। ट्रिक, जमाने में मोहब्बत, सर कैसी बात कर रहे हो, इमोशनल हो रहा हूं, बड़ी फेकू कहलाती है। ओ माय गॉड। जमाने जिंक, माने मैग्नीज, मोहब्बत मॉलिब्डेनम, बड़ी बोरॉन, फे आयरन, कू कॉपर, कहलाती क्लोरीन। भाई साहब, जहां कैरियर की इतनी मारामारी, एक एक नंबर से एग्जाम में अंदर और बाहर, इमोशनल मत होना, वहां मोहब्बत जैसी बीमारी रेयर। रेयर मीन्स कम, कम मीन्स माइक्रो। सीधा लिंकेज। एक लाइन मैंने आपसे कहा, जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है, ठीक। फॉर दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, क्लोरीन आर micronutrients required in small amount, required in traces। आगे और देखेंगे, इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगे, हो भी जाएंगे तो बताएंगे नहीं, बताऊंगा हार्मोन्स कौन सा बना, सब पढ़ाऊंगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया? मत पूछना नाव से, ऑफिसर वाला कुछ बड़ा यानी कि मैक्रो। कार्बन चीफ, मैग्नीशियम मेडिकल ऑफिसर ऑक्सीजन, नदिया के पार
नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, कैसे कैल्शियम सल्फर हो गया हाइड्रोजन। याद रहेगा, नीचे वाला ऑफिसर वाला ये सब मैक्रो है, रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ऊपर वाला माइक्रो है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। गाइस मैं साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से देखें, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। सो मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, मैक्रो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। माइक्रो में जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है, जमाने से जिंक, माने से मैग्नीज, मोहब्बत से मॉलिब्डेनम, बड़ी से बोरॉन, फेकू आयरन कॉपर कहलाती क्लोरीन। कैरियर की मारामारी, मोहब्बत की बीमारी, रेयर और कम। चीफ मेडिकल ऑफिसर कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नदिया के पार नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस कैसे हो गया। ठीक, ऑफिसर वाला बड़ा, दैट इज लार्ज मैक्रो न्यूट्रिएंट। गाइस याद रहेगा, तो ये आपको कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको दिख रही हैं। सोर्सेस आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की वेज, नॉन वेज, ये आपको दिख रही हैं। ठीक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये देखो आप, सोर्सेस प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। स्रोत देख लीजिए, आगे पूछूंगा आपसे कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स क्या है, फैट के सोर्स क्या है। और फिर आपसे गाइस बात हुई माइक्रो की, ठीक, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट पे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब जानते हो, वे लोग जो अपना खाना खुद बनाएं, ये देखो आप, वे लोग जो अपना खाना खुद बनाएं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करें, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम 400 to 700 नैनोमीटर, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाए, ठीक, केमिकल और फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए, उसे आप क्या बोलोगे, ऑटोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑल ग्रीन प्लांट्स और सम एल्गी। हेटरोट्रॉफिक, ये क्या करेंगी, ये दूसरों के भोजन खाएंगी, एनिमल्स, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स। गाइस याद है मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, सैंग्विनिवोर, याद आ रहा है, जू के एग्जाम्पल, लाइस के एग्जाम्पल, मॉस्किटो के एग्जाम्पल, लीचेस के एग्जाम्पल। सैंग्विनिवोर्स ट्रिक दिया था, आर फीडिंग ऑन व्हाट। और फिर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, बहुत ध्यान से गाइस सुनेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द टर्म कार्बोहाइड्रेट डिराइव फ्रॉम फ्रेंच टर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है, हाइड्रेट डी कार्बोन, मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन, फॉर्मूला CnH2n। अकॉर्डिंगली इसे आप डिफाइन करते हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूले की बात अभी करेंगे, कैसे बना, डायरेक्टली फॉर्म ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, सोलर एनर्जी के हेल्प से प्लांट केमिकल एनर्जी, फूड एनर्जी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन CO2 ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, और वाटर की फोटो ऑक्सीडेशन हो रही है, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। देयरफॉर मेजर पार्ट ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, वनस्पतियों का बॉडी बिल्डर कौन, कार्बोहाइड्रेट। आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कमेंट में लिखकर बताएं आपका बॉडी बिल्डर कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या मिनरल्स। क्लियर, आगे और समझेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, क्योंकि इनके पास शुगर यूनिट है, और अभी आप पढ़ोगे, इन्हीं शुगर यूनिट के आधार पे आप इनकी करोगे क्लासिफिकेशन। ठीक, एनी कार्बोहाइड्रेट्स विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉजेज रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरे का कर दिया रिडक्शन, विदाउट हैविंग टू बी हाइड्रोलाइज्ड, फर्स्ट इज नोन एज
रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन जो अनेबल हैं टू बी ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, उन्हें आप बोलोगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाम से समझ में आ रहा है, समराइज कर दूंगा। हैव ए लुक ऑन स्क्रीन। वो कार्बोहाइड्रेट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसे आप बोलोगे रिड्यूसिंग शुगर। जिनमें वो टेंडेंसी नहीं है ऑक्सीडाइज होने की और दूसरे को रिड्यूस करने की, उन्हें आप बोलोगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, शर्करा के आधार पे आप कार्बोहाइड्रेट्स को देखोगे, आप मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के रूप में बांटोगे। लेकिन उस पे आने से पहले आइए जरा और समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स कंपोज्ड ऑफ, क्या देखा हमने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। किस अनुपात में? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, 1:2:1, इस अनुपात में। अगर पृथ्वी की बात करूं गाइस, प्लांट का 80% ऑफ ड्राई वेट कार्बोहाइड्रेट, तो क्या हो गया? मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। लेकिन आपके बॉडी का सिर्फ और सिर्फ 1% ही बॉडी वेट का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आप देखते हो ना, ये जो आपके फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज वगैरह है, उनके डाइट में आपको जान के शायद ताजुब होगा, कुछ जानते भी होंगे, दे आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट टू 0। नेग्लिजिबल इनटेक, रोटी, चावल, आलू जो इसके बिग सोर्सेस हैं, न के बराबर उनकी डाइट में होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो भाई तू कमा क्यों रहा है, बात करेंगे कभी इस पे भी। कार्बोहाइड्रेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। प्राइमरली एनर्जी का मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट है। याद रखेंगे, इट इज नॉट ओनली, इट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। फिलहाल ये आपको स्ट्रक्चर केमिस्ट्री पर नहीं जाएंगे। हमने कहा भाई शर्करा के आधार पे अगर एक शुगर यूनिट, तो आप मोनोसेक्राइड बोल दोगे। अगर फ्यू शुगर यूनिट 2 to 9, तो आप इसे ओलिगो, ओलिगो मीन्स फ्यू, ढेर सारी, आप इसे पॉलीसेक्राइड बोल दोगे। रिलैक्स बैठेंगे गाइस। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। मैं नाम लूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। मैं एग्जाम्पल लूंगा, आपको बताना है कि ये मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, ओलिगो में 2 to 9, डाई, ट्राई, टेट्रा सब ओलिगो में आ जाएंगी, या पॉलीसेक्राइड। क्लियर? ग्लूकोज, हरी अप गाइस, ग्लूकोज कौन सा सेक्राइड है? फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर। गैलेक्टोज, सुक्रोज। माल्टोज, कल बताया था, स्टार्च डाइसेक्राइड माल्टोज में कन्वर्ट हुआ। यहां डाइसेक्राइड ऑप्शन नहीं है, तो आप ओलिगोसेक्राइड ऑप्ट करोगे। लैक्टोज, जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है। स्टार्च, प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड। ग्लाइकोजन, एनिमल का रिजर्व फूड, सेल बायोलॉजी में बताया था, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। पेप्टाइडोग्लाइकन, अगेन पॉलीसेक्राइड। याद आया? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। मोनोसेक्राइड हैविंग ओनली one sugar molecule, glucose, fructose, galactose. ठीक। having 2 to 9, sucrose, maltose, lactose, having more than 100 monosaccharides, cellulose, starch, glycogen and peptidoglycan. क्लियर? आगे और समझेंगे।
मोनोसेक्राइड्स गाइस, कई बार अब सिंगल शुगर यूनिट है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन उसमें वेरी कर रहा है। अगर कार्बन 3 है बोलोगे ट्रायोज, 4 है टेट्रोज, 5 है पेंटोज। हमने डीएनए और आरएनए में रिबोज और डीऑक्सी रिबोज पेंटोज शुगर पढ़ा था। ग्लूकोज हैविंग 6 कार्बन हेक्सोज, 7 carbon pseudohaptulose. Have a look on screen. Monosaccharides are those sugars or simple carbohydrate monomers which cannot be hydrolyzed, क्योंकि वो further simplest form में है। फॉर्मूला CnH2nOn, 3 कार्बन ट्रायोज ग्लिसरल्डिहाइड, 4 कार्बन टेट्रोज एरिथ्रोज, 5 कार्बन C5, ये C3 है, C4 है, C5 है, C6 सीडोहेप्टलोज, C7। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे आप। ग्लूकोज फ्रक्टोज हैविंग 6 कार्बन, सीडोहेप्टलोज हैविंग 7 कार्बन। फ्रूट शुगर मोस्ट अबेंडेंट मोनोसेक्राइड इन नेचर इज डी ग्लूकोज। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रेजेंट इन ग्रेप्स ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप शुगर, डी ग्लूकोज इज द ग्रेप शुगर, याद रखेंगे। ठीक, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर में ग्रेप शुगर है। फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल की बात हो रही है, फलों में, शहद में, हनी में प्रेजेंट है, इसीलिए आप इसे फ्रूट शुगर बोलते हो। फ्रूट शुगर कौन? फ्रक्टोज। ये आपको हनी दिख रहा है, फल दिख रहा है। ठीक, आगे और बढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स, मैंने बताया कि 2 to 9 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ी होती हैं। सुक्रोज कमर्शियल शुगर है, इसे आप केन शुगर भी बोलते हो। डी ग्लूकोज ग्रेप शुगर, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, सुक्रोज केन शुगर, क्योंकि अधिकांश रूप में ये शुगर केन से ऑब्टेन्ड हो रहा है। ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मिल के बना रहे हैं रैफिनोज। रैफिनोज भी एक एग्जाम्पल है ओलिगोसेक्राइड का, हैविंग 3 शुगर यूनिट। लार्ज क्वांटिटी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सुगर बीट। चुकंदर से भी कई देशों में गन्ने के बजाय चुकंदर से चीनी निकालते हैं, बीटा वल्गेरिस। सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाई, कैसे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के आपस में मिलने से सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है, इसे आप टेबल शुगर भी बोलते हो। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। सो सुक्रोज इज फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसे आप टेबल शुगर भी बोलते हो। माल्टोज इज कॉल्ड एज माल्ट शुगर। 2 ग्लूकोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी हैं। ठीक, ये पर्याप्त मात्रा में मॉल्टेड ग्रेन ऑफ बार्ली में उपलब्ध है। आपने रोटी को भी चबा चबा के, याद करिए, सूखी रोटी चबाने के थोड़ी देर के बाद हो गई थी मीठी, क्योंकि स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था। ठीक, इट इज ऑल्सो फाउंड इन डिटेक्टेबल अमाउंट इन मोस्ट जर्मिनेटिंग सीड्स एंड टिश्यूज। लैक्टोज को आप बोलते हो मिल्क शुगर। ठीक है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? लैक्टोज। किसका बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलके डाइसेक्राइड लैक्टोज मिल्क शुगर का निर्माण करेंगी। कई बार ये जो देखते हो दूध फट गया, अब आप उसे सिल नहीं सकते। गैस्ट्रिक प्लेन में, यूपी बिहार झारखंड में बड़ा आम शब्द इस्तेमाल करते हो आप। क्या हो गया? लैक्टोज का, दूध का खट्टापन, लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन। ठीक, ये देखो आप, साउरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। सैकरीन आप सुनते हो, सैकरीन क्या है? ऑर्थो सल्फोबेंजीमाइड।
लगभग 500 गुना से ज्यादा मीठा केन शुगर सुक्रोज की तुलना में यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एज इट इज स्वाद देने के बाद इनर्ट हार्मलेस निकल जाएगा। तभी डायबिटिक लोग लेते हैं, क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। स्वाद के लिए फिलहाल परहेज करना चाहिए। एस्पार्टेम मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। पूछता है एस्पार्टेम क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है। केन शुगर से लगभग 100 गुना मीठा कोल्ड फूड सॉफ्ट ड्रिंक में आप यूज करते हो। एल्टीटेम हाई पोटेंसी स्वीटनर 20 टाइम्स स्वीटर देन द केन शुगर। सुक्रोलोज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। ये आपके सामने कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम आए। पॉलीसेक्राइड, जब शुगर यूनिट मोर देन 100 आपस में रिपीटिंग यूनिट के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर्स ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकन्स लॉन्ग चेन। ठीक, ये देखिए आप होमोपॉलीसेक्राइड, जो कि ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर्स आपस में रिपीटिंग यूनिट से जुड़ी। अभी मैंने बताया स्टार्च होमोपॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोजन स्टार्च रिजर्व फूड स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। सेल बायोलॉजी में बताया था स्टोर्ड इन प्लास्टिड। ग्लाइकोजन आपके लिवर और मसल्स में स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ एनिमल्स। सेलुलोज सेल वॉल प्लांट की बनी है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलकर ग्लूकोज से बनी है, तो इसीलिए आप इसे होमोपॉलीसेक्राइड बोल रहे हो। स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। ह्यूमन बींग्स इसे कैसे ले पाएगा? अनाजों के द्वारा, राइस, व्हीट, दलहन के द्वारा, लेग्यूम्स, पोटैटो, टेपियोका, बनाना, ये सब आपके स्टार्च के रिच सोर्स हैं। खाने पीने की बात हो रही है, ठीक। फिलहाल ग्लाइकोजन रिजर्व फूड ऑफ एनिमल बैक्टीरिया एंड फंजाई, इसे आप एनिमल स्टार्च भी बोलते हो। लिवर और मांसपेशियों में ये जमा होंगी। आयोडीन टेस्ट स्कूल में केमिस्ट्री लैब में किया था कि आयोडीन टेस्ट किया था तो रेडिश कलर ही क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को, ग्लाइकोजन के प्रेजेंस को बता रहा था। ये देखो आप, फाइन। पूरी पाचन मैंने आपको झमाझम याद कर दी। सेलुलोज फाइब्रस होमोपॉलीसेक्राइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सेल वॉल प्लांट की बनाती है। मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द बायोस्फीयर 50% ऑफ कार्बन फाउंड इन प्लांट, क्योंकि एल्गीज के बॉडी में भी ये प्रेजेंट होंगी। कॉटन फाइबर के पास 90% सेलुलोज है। लकड़ियों में 20 से 50% सेलुलोज उपलब्ध है। याद रखेंगे, कॉटन फाइबर्स हैव 90% ऑफ सेलुलोज while wood contains 20 to 50% ऑफ सेलुलोज। ये देखिए आप, सेल वॉल किसकी बनी है? पेक्टिन एसिडिक पॉलीसेक्राइड मिडिल लैमेला कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी है। सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन अंडरगो सॉल जेल इंटरचेंज। कहाँ इस्तेमाल होगा? जेली में, जैम्स में। ठीक, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है। ये देखिए आप, ठीक। तो यहां भी आपको जैम में, जेली में पॉलीसेक्राइड्स आपको गाइस दिख रही हैं। काइटिन फंजाई के कवक की फफूंदी के सेल वॉल को बनाएगा काइटिन, नहीं बोलेंगे चाइटिन। और फंजाई को नहीं बोलेंगे फंगी, नहीं बोलेंगे फुंगी, क्या बोलेंगे? फंजाई, हिंदी में कवक, इसके सेल वॉल को बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से मुख्य स्रोत हैं?
पोटैटोज, फ्रूट्स, सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, शुगर, हनी, ब्रेड एंड मिल्क। गाइस कमेंट में लिख के बताना मिल्क के पास कौन सी शुगर है। विच इज कॉल्ड ग्रेप शुगर। ग्रेप शुगर कौन है? मिल्क शुगर कौन है? टेबल शुगर कौन है? फ्रूट शुगर कौन है? 3 आर्टिफिशियल स्वीटनर के नाम रिकॉल करेंगे, नहीं तो वीडियो दोबारा देखेंगे। ठीक, आइए इस तरह आगे बढ़ते हैं गाइस। हम देखेंगे क्या क्या फंक्शन है यूज्ड एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पे, क्योंकि जब इसका रेस्पिरेशन ग्लूकोज का होगा तो ये ब्रेक डाउन करेगा एक कैटाबॉलिक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में और रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिव्स 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी। तभी आप थकते हो, ग्लूकॉन डी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पीते हो। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग पेंटोज शुगर। डीएनए है तो डीऑक्सीरिबोज शुगर, आरएनए है तो रिबोज शुगर। याद आया? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड मैंने बहुत अच्छी एनिमेशन के साथ इसी सीरीज में नीचे प्लेलिस्ट दिया है, आपको गाइस बताया था। लैक्टोज इज मिल्क शुगर। ठीक, कैसे बना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड अमीनो एसिड्स। कार्बन स्केलेटन ऑफ मोनोसेक्राइड इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स, काइटिन एंड सेलुलोज। तो ये आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिख रहे हैं गाइस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा क्या है मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल वैल्यू, क्या है मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक, और कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे बताऊंगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना गाइस। और हम लोग इस पूरी सीरीज को झमाझम औसम करने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें गाइस, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है गाइस। नेक्स्ट क्लास में जहां मैंने आपको छोड़ा है उसके आगे बढ़ूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझसे इन लिंक्स पे जुड़ सकते हो। अपना बहुत ख्याल रखें गाइस। हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन आपको सफलता की तरफ जरूर लेकर जाएगी। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और बिल्कुल मिलकर हम लोग आइए अपने मिशन की तरफ अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।